हेलो स्टूडेंट। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे सिंपैथी, जिसे कि जो कि पोइट्री से है और इसे कंपोज किया है चार्ल्स मैके ने। तो पहले हम लोग ब्रीफली अबाउट द पोएम को पढ़ लेते हैं। अबाउट द पोएम। द पोएट वॉज इन डीप डिस्ट्रेस। अ रिच मैन गेव हिम सम मनी बट एक्सप्रेस नो सिंपैथी। सिंपैथी मतलब हमदर्दी, यानी किसी के साथ हमदर्दी दिखाना। तो पोइट जो था वो बहुत ही गहरा डिस्ट्रेस में, परेशानी में था। और एक रिच मैन गेव हिम मनी, एक बहुत अमीर आदमी ने उसको कुछ पैसे दिए, बट एक्सप्रेस नो सिंपैथी, लेकिन सिंपैथी या हमदर्दी जैसा कोई भी शब्द उससे नहीं बोला। सो इट वॉज ऑफ लिटिल वैल्यू फॉर हिम। तो जो पैसा होता है वो रिटर्न किया जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी के साथ सिंपैथी दिखाते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो वो एक ना चुकाने वाली बात होती है कि उसकी वैल्यू उसको हम नहीं चुका सकते। तो इसीलिए वो बहुत कम इफ़ेक्ट उसके ऊपर पड़ा। वंस अगेन ही वॉज इन ग्रीफ। एक बार दोबारा फिर वो दुख में था। ग्रीफ मीन्स दुख। अ पुअर मैन सर्व्ड हिम विद सिंपैथी। अब इस बार जो उसको व्यक्ति मिला वो बहुत गरीब था। सर मतलब सेवा करना, सिंपैथी हमदर्दी, बहुत ही हमदर्दी और मोहब्बत के साथ उसने पोइट की सेवा की। बट द पोइट हैड नथिंग विद हिम पे टू फॉर इट, सो सिंपैथी वॉज मोर वैल्यूबल फॉर हिम। तो अब इस बार कि जब फर्स्ट टाइम वो दुख में था तो रिच मैन ने हेल्प की, तो उसने पैसे रिटर्न कर दिए जब वो ठीक हो गया। लेकिन अब जो सेकंड टाइम में जो पुअर गरीब आदमी ने उसकी जिस तरीके से देखभाल की, उसको उसकी सेवा की दिन रात, तो उसको वो कैसे पे करेगा, क्योंकि वो तो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ही मूल्यवान है। तो उसी को उस पोइट ने कैसे डिस्क्राइब किया है डिटेल में इस पोएम में हम इन लाइन्स के थ्रू पढ़ेंगे। I lay in sorrow, deep distress, my grief a proud man hurt. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. उसने कहा कि मैं दुख में था और डीप बहुत गहरी परेशानी में था। My grief a proud man hurt. एक अमीर आदमी ने मेरे दुख को सुना। प्राउडी मतलब कहते हैं ना, जिनके पास बहुत पैसा होता है उनमें थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे प्राउड वर्ड यूज़ कर लिया उन्होंने। ग्रीफ मीन्स दुख। तो एक रिच आदमी ने हर्ड मतलब सुना, मेरे दुख को सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड। कोल्ड मतलब जो उसका मेरी जब उसने मुझे देखा तो उसने कोई सहानुभूति नहीं प्रकट की। उसका जो फेस का एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल बहुत नॉर्मल था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको मेरी परेशानी से कोई परेशानी है। उसने सिर्फ ही गिव मी गोल्ड, उसने मुझे गोल्ड मतलब पैसा, धन। गोल्ड से मतलब ये समझ नहीं कि सोना, यहाँ सेंस ये है कि मनी। उसने मुझे धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दयालुता के प्यार के शब्द उसने मुझसे नहीं बोले। माई सॉरो पास्ट, मेरा जो दुख था पास्ट मतलब बीत गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, यानी जो धन उसने मुझे दिया था मैंने उसको जा कर के वापस कर दिया। देन स्टूड मतलब सीधा, इरेक्ट, स्ट्रेट। स्टूड मीन्स सॉरी खड़ा, एंड इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट सीधा। एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस हिज चैरिटी। और तब मैंने बिल्कुल सीधे खड़े होकर के उसको थैंक्स कहा। उसके सामने जाकर, सीधे खड़े होने से मतलब उसके सामने जा कर के स्ट्रेट खड़े होकर के उसको थैंक्स कहा। एंड ब्लेस्ड, और उसको आशीर्वाद दिया। हिज चैरिटी, जो उसने दान मुझे दिया था, जो उसने उस वक्त मेरी हेल्प की थी, उसके लिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया। आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन। अब एक बार फिर से, वॉन्ट मीन्स अभाव, कमी, ग्रीफ दुख, पेन दर्द। एक बार मैं फिर से परेशानी में था, दुख में था, दर्द में था। अ पुअर मैन पास माई वे। अब इस बार जो मेरे दुख और परेशानी को सुना, वो जिसने सुना, जो उस रास्ते से गुजरा और उसने जाना, वो कौन था? गरीब। इस बार गरीब व्यक्ति ने मेरी परेशानी को सुना और जाना। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सर को दबाया, यानी कि सर पे मालिश की। ही गेव मी ब्रेड, और उसने मुझे खाने के लिए, ब्रेड्स इन द सेंस रोटी दी, खाने के लिए फूड दिया। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे। वॉश्ड मतलब देखभाल, लुक आफ्टर। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, और उसने रात और दिन मेरी सेवा की।
हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, यानी कि मैं कैसे चुका पाऊँगा जो कुछ ही डिड टू मी, डिड मतलब वही किया, मी मेरे लिए, जो कुछ भी उस गरीब आदमी ने मेरे लिए किया मैं उसको उसका दाम कैसे चुका पाऊँगा, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। ओह अरे, गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी, मतलब उसने कहा कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पैसे से ही सब कुछ होता है, तो बहुत बड़ी बात है पैसा, बट लेकिन ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी, लेकिन जो हमदर्दी है, जो मोहब्बत है, जो प्यार के शब्द होते हैं, सहानुभूति है, उससे ये बहुत दूर दूर तक इसके साथ इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। यानी इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो सिंपैथी है वो पैसे से ज़्यादा कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है, मूल्यवान है, और पैसे को तो हम चुका सकते हैं, उसने हमें पैसे दिए तो जब हमारे पास होंगे तो हम जा कर के रिटर्न कर देंगे, लेकिन सिंपैथी एक इतनी वैल्यूएबल चीज़ है जिसको हम रिटर्न नहीं कर सकते, उसका मतलब कोई मोल नहीं चुका, मतलब उसका कोई दाम नहीं लगा सकते कि हाँ इतने पैसे का है तो ये रिटर्न कर देंगे, इसलिए वो बहुत हेवनली इसलिए बोला गया कि स्वर्गीय गुण है, एक तरीके से ये ईश्वरीय गुण है, तो इसकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये अनमोल है। ओके, तो पोएट ने अपनी जो उसने फील किया, महसूस किया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया इन लाइंस में। होप ये लाइंस आपको क्लियर हुई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, देन आस्क मी एंड कमेंट मी with next chapter. I'll come soon. Till then, bye and take care.